दोस्तों, मेरा नाम है रवि रंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर। दोस्त, आज की इस वीडियो में बताऊंगा एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के बारे में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्त, आप तो जानते होंगे ना कि केमिस्ट्री का मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया ऑब्जेक्टिव का, वो मैंने सारा चीज़ मैंने बुक का ना जितना भी पूछा गया बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन है, और मैं अपने से उस क्वेश्चन को और डाला हूँ, और उसको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, कभी कभी देता है एल्केन का फार्मूला क्या होता है, कभी कभी देता है एल्काइन का फार्मूला, कभी कभी देता है एल्केन का फार्मूला क्या होगा, और कभी कभी पूछता है C4H10 निम्नलिखित में कौन से के अंतर्गत आता है, एल्केन के, एल्काइन के और एल्किन के। तो लड़कों को दिक्कत होता है कि भाई इन तीनों में से कौन होगा। तो मैं आज इस वीडियो में सारा चीज आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अगर आप वीडियो को शुरू से थोड़ा सा भी देखते हैं ना, अच्छा लगेगा तो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि थोड़ा सा देखने से आपको तो मालूम नहीं होगा कि आप कैसे इनका क्या होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, थोड़ा सा भी देखिए तो उसको बढ़ते जाइए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए शुरू से अंत तक। ओके, तो देखिए, अब फर्स्ट में बताऊंगा अल्केन। तो देखिए, तो अल्केन यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्त। अल्केन, अल्केन देखिए, इसका मैं फॉर्मूला कैसे बताता हूँ। एक माँ अपने दो बेटों को, ट्रिक से बता रहा हूँ। एक माँ अपने दो बेटों को मेला घुमाने ले जाती है। एक माँ अपने दो बेटों को मेला घुमाने ले जाती है। तो एक लड़का का काय, तो देखे ना, एक लड़का काय पर गिर जाता है। एक लड़का काय पर गिर जाता है। काय पर गिरने से उनके दो पैर टूट जाते हैं। काई मतलब समझते हैं ना, जो काई जिस जहाँ पानी जमा हो रहा था ना, वहां पर काई जम जाता है। तो एक लड़का उस काई पर गिर गया तो उसका दोनों पैर टूट गया। क्या गया? टूट गया। तो माँ इन अपने दोनों लड़कों को 2-2 रुपये दी थी। दो लड़कों को ले जाती और उन दोनों को 2-2 रुपये दी थी। तो एक लड़का का पैर टूट गया, मतलब तो हॉस्पिटल में लेके चल गए। तो डॉक्टर पट्टी वट्टी बांधे तो बोले कि डॉक्टर कितना, माँ बोले कितना रुपया लगेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि 2 रुपया। तो मतलब देखिए, 2 रुपये क्या माइनस में चला गया, मतलब 2 रुपये था अपने लड़कों को दिया था, वो 2 रुपये उसने दे दिया, तो उस बगले में 1 रुपया नहीं बचा। तो ध्यान से क्या सब में क्या है, ऑल ऑल ऑल। सब में देखिएगा तो ऑल ऑल ऑल, ऑल के बदले आता है CnH2n। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे फॉर्मूला निकालता हूँ। तो गया CnH2n, CnH2n और CnH2n। तो देखिए, उस लड़का का पैर टूट गया, 2 रुपये क्या किया, दे दिया, मतलब क्या माइनस में चला गया। माइनस में चला गया तो मतलब -2। तो कोई पूछेगा कि एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो अब बताइए CnH2n, CnH2n -2, CnH2n 2n -2। क्यों कि एल्काइन मतलब काई पर गया, पैर छटका, पैर टूट गया। तो एल्काइन, तो एल्काइन आएगा तो 2 रुपया माइनस में चला गया। अब एक लड़के के पास 2 रुपया बचा, उसके यहाँ भी पॉजिटिव में है तो +2। तो एल्काइन का फार्मूला हो गया CnH2n +2, है ना। और जो लड़का का पैर टूटा है, वो कोई देखा तो माँ से बोला कि किन किन किन, तो माँ के पास तो पैसा नहीं है, वो कहाँ से खरीदेगी। इसलिए वो बोला था किन किन किन, तो 2-2 रुपये दी थी, अब 2 रुपये उसने दे दिया डॉक्टर को, तो एक भी रुपया नहीं बचा, इसलिए वो बोला है किन किन किन। तो इसलिए एल्कीन का फार्मूला हो गया CnH2n। ओके, फिर से एल्केन मतलब वो लड़का दो प्लस में बचा है एक लड़के का 2 रुपया, तो एल्केन का फार्मूला हो गया CnH2n। फिर हो गया एल्काइन, तो एल्काइन का फार्मूला हो गया CnH2n -2, और एल्कीन का फार्मूला हो गया CnH2n। ओके, तो ये रहा एल्केन और एल्काइन का फार्मूला। अब देखिए दोस्त, पूछता है ना कि एल्केन कौन से हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, तो मैं लिखवा दूं, जो एल्केन है वो आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो बच्चा है एल्केन किसके अंतर्गत है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्काइन और एल्कीन आता है, वो आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है। तो एग्जाम में पूछेगा कि एल्केन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है,
पूछेगा एल्केन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? संतुलित हाइड्रोकार्बन का, असंतुलित हाइड्रोकार्बन का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में टिक करना है। असंतुलित किसके अंतर्गत आएगा? तो एल्केन के अंतर्गत है। ओके, तो देखिए 3 और 2 5 ऑब्जेक्टिव हमने तैयार कर लिए। अब लोग हम लोग एल्केन पर चलते हैं। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n-2, सॉरी CnH2n + 2 होता है। तो एल्केन, तो इसमें जो पढ़िएगा तो आप लोग संधि पढ़े होंगे। तो एल्केन में एन प्रत्यय आ रहे हैं। एल्केन में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? तो एन प्रत्यय आ रहा है ना। जब एन प्रत्यय आ रहा है, और एक बात आता, जब भी कार्बन एक दिखाई दिया उसको पढ़ना है मेथ। क्या पढ़ना है? मेथ। 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो सॉरी 4 कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ना है ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ना है पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ना है हेक्स, है ना। जब भी कार्बन एक दिखाई दे उसको पढ़ना है मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट। ओके, अब पेंट हो तो एल्केन, इसको रीड कीजिए। अल्केन तो एन प्रत्यय है ना, तो एन प्रत्यय है। तो एल्केन उसे कहते हैं वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर, है ना। मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलूंगा। अल्केन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, मान लें 2 कार्बन लिए हमने ना, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या लें? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध उपस्थित रहता है उसे हम लोग एल्केन बोलते हैं। तो लिखना चाहते हैं तो लिखिए, वैसे हाइड्रोकार्बन, इसका डिफिनेशन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध उपस्थित रहता है उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n + 2। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। तो एल्केन किसके अंतर्गत आता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। अब देखिए इस पर फार्मूला को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिएगा। अब देखिए फार्मूला होता है CnH2n + 2 होता है। तो हमें मान लीजिए अब इसमें कौन सा प्रत्यय है? एन प्रत्यय है। तो मेथ में एक कार्बन के लिख लेंगे मेथ, प्लस एन में क्या जोड़ेंगे? एन प्रत्यय है तो एन जोड़ेंगे, है ना। इन प्रत्यय का तो इन जोड़ेंगे, आइन प्रत्यय रहेगा तो आइन जोड़ेंगे ना। तो मेथ में एन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या? मेथेन हो जाएगा। तो मेथेन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पर। तो जहां जहां एन है ना वहां वहां 1 रखिए। तो हो गया C1H2 गुणा 1 + 2। एन का मान कितना है? 1 है। हो जाएगा C1H, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 अब +2, 2 2 4। तो CH4 किसका फार्मूला है? मेथेन का। तो ऐसा ही निकलेगा। अब देखिए मेथेन का फार्मूला हो गया CH4। ऐसा ही एथ में जुड़ना है कौन परत है? एन। तो एथ प्लस एन, एथेन। प्रोप में जुड़ना है एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। फिर ब्यूट में जुड़ना है एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। पेंट में जुड़ना है एन, तो हो जाएगा पेंटेन। हेक्स में जोड़ना है एन, तो हेक्सेन। मतलब हेक्स कितने नंबर है? 6 नंबर। तो जहां जहां एन है वहां वहां 6 रखना, तो वो जब बन जाएगा हेक्सेन। ओके, अब इसका पूछता है ना, कभी कभी पूछता है कि मीथेन का संरचना सूत्र बना। तो देखो इसका संरचना सूत्र सबसे आसान है। तो बताओ, एक मैं क्वेश्चन पूछा, ये कार्बन कितना है? 1 है। आप बोलेंगे कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4। तो इसमें से कौन कम है? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। आप बोलेगा कि कार्बन छोटा है, तो जो छोटा रहेगा उसको बीच में रखना है। इसमें कौन छोटा है? तो आप बोलेगा कार्बन, तो जो छोटा है उसको बीच में रखना है। अब कितना बचा? कार्बन तो हमने लिख दिया। हाइड्रोजन कितना बचा? 4। इसको साइड से लगा दीजिए, 1 2 3 4। देखिए पूछ दिया मेथेन का संरचना सूत्र, तो मेथेन का संरचना तो ऐसे बनाना है। अगर सूत्र पूछा था तो CH4। ओके, और मैं एक बताता हूँ, इतना को चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम बताते हैं एथेन का। तो देखिए एथ कितने नंबर पे है? 2 नंबर पर। तो लिखेंगे एथ अब प्लस। अल्केन में कौन सा प्रत्यय आता है? एन। देखिए
कीन, इन प्रत्यय रीड कीजिए, उपसर्ग पहले रखते हैं प्रत्यय बाद में। तो अल्कीन, इन आ रहे ना, एथ, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन हो गया, एथेन हो गया। अब बताइए एथ, एथ कितने नंबर पर है, एथ 2 नंबर पर है ना, 2 नंबर पर। इसको लिखिए भाई, सबसे आसान है, इसको माना जाता है ना, सबसे आसान है। तो लिखिए एथ कितने में, 2 नंबर पर, इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n + 2। एथ कितने नंबर पे है, अब बोलेगा 2 नंबर, जो तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 2 रख दो, सिंपल हो जाएगा। C2H2 गुणा 2 + 2, यानी C2H 2 2 4 4 2 6, तो C2H6। ओके, ये रहा इसका सूत्र। अब यही ब्यूटेन का पूछेगा तो यहाँ पर ब्यूट कितने नंबर है, 4, देखेंगे C4H2 गुणा 4 + 2, यानी C4 4 दूनी 8 + 2, तो C4H10 आ जाएगा। तो ब्यूटेन का फार्मूला हो गया C4H10। पूछता है ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए C2H6 आ गया। अब इसका संरचना सूत्र बनाना है, तो सबसे आसान है, कौन कौन है, कौन इसमें परमाणु वाला कौन है, आप बोलेंगे कि तो कार्बन है, कार्बन कितना है, 2 है, तो कार्बन का 2 हमने रख दिया। ओके, अब बताइए हाइड्रोजन कितना है, तो 6। शुरू में और अंत में 3 3 रखना है, शुरू में और अंत में 3 3 रखना है, तो शुरू में हमने 3 रख दिया और अंत में 3 3। देखिए हो गया, शानदार क्वेश्चन का शानदार जवाब रहा। अब यही आपको आ जाएगा C3H8, तो C3H8 आ जाएगा, तो क्या रख देंगे, कितने कार्बन है, 3 गो, तो 3 गो कार्बन ले लीजिएगा। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, तो शुरू में और अंत में कितना कितना रखना है, 3 3, शुरू में 3 रख दीजिए और अंत में 3, बाकी बीच वाला पद बचेगा, बीच वाला में एक ऊपर एक नीचे, मतलब 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगा ना। शुरू में और अंत में 3 3 रखना है, बीच वाले पद में एक ऊपर और नीचे, तो 3 और 3 6 2 8 रहा। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो पढ़ते हैं किसके बारे में, एल्काइन के बारे में। तो लिखने, इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। अब दोस्त बताइए, अब होता है एल्काइन। एल्काइन का लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें, एक्चुअली इसको बनाते हैं एल्कीन, बनाते हैं एल्कीन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध, एल्केन में कहता है एक आबंध, इसमें आएगा 2 और इसमें आएगा 3। अब मैं इधर भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं, इसमें 3 आबंध आएगा, इसमें 2 आबंध आएगा, इसमें आएगा 3 आबंध और इसमें 1 आबंध। आसानी से लिख सकते हैं एल्कीन के बारे में। देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, क्या जी, कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, 2 आबंध पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं एल्कीन। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध पाया जाता है उसे कहते हैं एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ओके, CnH2n। अब चलिए इसको, अब बोलिए एल्कीन, इसको रीड कीजिए, कौन सा प्रत्यय है, एल्कीन, इन प्रत्यय है। अच्छा जी, इन आ रहे हैं, यहाँ पर एल्कीन कर दीजिए और इन प्रत्यय लिख दीजिए साइड में। ओके, अब बताइए मेथ में हम लोग कौन प्रत्यय जोड़ना है, इन, तो लिखेंगे मेथ प्लस इन, तो मेथ प्लस इन यानी क्या हो जाएगा, मेथिन, तो मेथिन हो गया, मेथिन जी हो गया। अब ये कितना नंबर पर है, तो 1 नंबर पर, इसका फार्मूला होता है CnH2n। मेथ कितने नंबर पर, n है, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखिए, तो C1H2 गुणा 1 यानी CH2। तो भाई इसका संरचना बनेगा, तो इसका संरचना नहीं बनेगा, इसका संरचना नहीं बनेगा, क्यों, कि हमने डिफिनेशन में लिखा है कार्बन परमाणुओं के बीच, तो कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने कार्बन है, 1, इसका एथ का संरचना सूत्र नहीं बनेगा। तो लाइफ में हमेशा रखिएगा कि मेथिन का संरचना सूत्र नहीं बनता है ना, नहीं तो कोई बुर्बक बना देगा, पागल बना देगा कि भाई इसका बनाओ ना, कि जो तेज बनता है ना, जो तेज लोग तो दे दीजिएगा, जो अपने को तेज बनता है उसको दे दीजिएगा, CH2 का संरचना बनाओ ना, होश उड़ जाएगा, इसलिए इसका संरचना नहीं बनेगा। अब 2 नंबर पे है एथ, तो एथ में क्या जोड़ेंगे, इन, तो क्या जोड़ेगा, एथीन। तो चलिए एथीन, एथीन को बनाते हैं, एथ कितने नंबर पे है, 2, लिखेंगे C2H2 गुणा 2। ओके, हो जाएगा C2H4। अब देखिए यहाँ इसका बनेगा, क्यों बनेगा,
इसमें कार्बन कितना है 2 है, उसमें कार्बन 1 था इसलिए उसका नहीं बना। तो कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 रख लीजिए। अब डिफिनेशन में मैंने लिखवाया कार्बन परमाणुओं के बीच कितने अबंध हैं, तो 2 अबंध, यहाँ पर 2 अबंध मैंने लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितना है, देखिए मैं इसको सजाने के लिए बोल देता हूँ। कार्बन, हाँ कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा ये नहीं लेता है। तो अभी इस कार्बन के आगे कितना है 2, आगे पीछे देखा जाएगा। देखिए मैं पूछ दिया कि इस कार्बन के पास कितने अबॉन्ड हैं, तो हम बता देंगे 3। तब बताइए कैसे, तो इसके पीछे कितना है, अब बोले इसके आगे कितना है 2, तो 2 1 3 हुआ, तो 3 बॉन्ड है। तो ये हमारा गलत है। जब भी कि कार्बन होता है ना इसके आगे पीछे को गुना जाता है बॉन्ड को। अभी कितना है इसके पीछे, सॉरी आगे कितना है, तो 3 है, 2 है। अभी कितना लेगा कि 4 हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ पर 2 को हाइड्रोजन को बैठा लीजिए, 1 2 हो गया। अब इसके पीछे कितना है 2, अभी ये 2 लेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख 4 हो जाएगा। देखिए इसके पीछे 2 है तो 2 3 और 4 हो गया ना, तो इसलिए इसको बोला है चौपाया तत्व भी बोला जाता है, कार्बन को चौपाया तत्व भी बोला जाता है। तो ये रहा एथेन का संरचना सूत्र। ऐसे ही दोस्त प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का सब में इन परत लगाकर बनाना है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका ये रहा संरचना, ये रहा इसका, यहाँ से एथेन का संरचना यहाँ से रहा। कुछ नहीं करना है ना, इसके आगे और पीछे को बॉन्ड को गिनना है। ये जब भी आएगा तो 4 बॉन्ड के साथ, मान लीजिए आपको आ गया C3H6 आ गया, तो कुछ नहीं, कार्बन कितना है तो 3 है, तो 3 कार्बन दे दो। अब कोई एक जगह ना आपको डबल बॉन्ड देना है, परिभाषा में लिखा ना 2 कार्बन के बीच, सिर्फ खाली कहीं भी 2 बॉन्ड दे दिए, बाकी सब सिंगल ना। ये जाने कि डबल है तो सब में डबल बॉन्ड नहीं, गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा। मान लीजिए हम सब डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसके पीछे कितना हो गया 4, इसके आगे 4। अब बताइए हाइड्रोजन कितना है 6 बैठना है, तो कहाँ बैठाएंगे, गलत हो जाएगा ना। इसलिए कहीं भी 2 बॉन्ड देना है और 1 बॉन्ड सिंगल। कार्बन कितना है 6 है, तो 6 हम लोग हाइड्रोजन को बैठाना है, तो इसके पीछे कितना है 2 है। अब कितना लेगा कि 4 हो जाएगा, अब बोलेगा 2, तो 2 हो गया। अब इसके पीछे कितना है 2, इसके आगे कितना है 1, 3 कितना लेगा कि 4 हो जाएगा 1, तो 3 हो गया। और कितना अब हाइड्रोजन को बैठाना है 3, इसके पीछे कितना है जी 1 है, और कितना की जरूरत है 3 का, तो 3, तो 1 2 3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। प्रोपेन का संरचना सूत्र ये रहा। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन कार्बन 3। कहीं भी आप लोग को डबल बॉन्ड एक जगह देना है, बाकी सब मतलब 4 हुआ गया 4 गो कार्बन, तो कहीं भी डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड देना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं एल्काइन के बारे में। ज़्यादा मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्त, तो चलिए ये भी लिखवाते हैं। एल्काइन लिख लीजिए, एल्काइन लिखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कितना बंध है, तो 3 बंध है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच 3 बंध पाया जाता है, 3 बंध पाया जाता है, उसे कहते हैं एल्काइन। एल्काइन और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 क्योंकि 2 रुपया गवा दिया, पैटूटा काय पर गिरा, पैटूटा 2 रुपया माइनस इसका 2 रुपया है, तो +2 में है। अभी पैसा नहीं है तो अभी मम्मी से बोल रहा किन, तो पैसा नहीं तो मम्मी कहाँ से गिनेगी जी। चलिए अब इसको पढ़िए, एल्काइन, एल प्लस काइन, कौन सा प्रत्यय है, आइन आ रहा है नहीं, एल्काइन पढ़ी तो एल्काइन आइन प्रत्यय, इसमें जुड़ना है। यहाँ पर लिख लिए एल्काइन, कौन प्रत्यय हो जाएगा, आइन, आइन प्रत्यय हो गया। अब बताइए मेथ में हम लोग के कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, आइन, तो लिखिए मेथ प्लस आइन, मेथ प्लस आइन। तो मेथ प्लस आइन से कौन सा शब्द बनेगा, तो मेथाइन बनेगा। मेथ में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तो आइन प्रत्यय जोड़ना है, तो मेथ पे आइन जोड़ेंगे तो मेथाइन हो जाएगा। अब इसको फार्मूला होता है CnH2n-2, तो CnH2n-2, n बराबर कितना है 1 है, तो मेथ 1 नंबर पता है तो 1 लिखेंगे, तो C1H2 गुणा 1 - 2, C1H 2 गुणा 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2
2 - 2 यानी CH 2 में से 2 घटा तो 0, तो CH0 का संरचना सूत्र नहीं बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये पूछने वाला किसी को जो तेज बनते हैं उनके लिए, हाँ मिथाइन का बोल दीजिएगा संरचना सूत्र बनाने के लिए, होश उड़ जाएगा, इसलिए ठोकिए दिमाग में। और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, तो CH0 का संरचना सूत्र नहीं बनता है। ओके, अब एक और बता देता हूँ। अब डेडी कि 2 एक हो गया, हमने इसका निकाल लिया। अब क्या एथ, तो एथ प्लस आइन, एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन हो जाएगा ना, एथ प्लस आइन एथाइन। ये कितने यहाँ पर है, 2 नंबर पे है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 2 रखिए। देखिए C2H फिर 2 है तो 2 गुणा 2 -2 यानी C2H 2 दूनी 4 -2 यानी C2H2। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा। अब हम इसके क्या निकालना है, संरचना सूत्र बनाना है जी। तो संरचना तो सबसे आसान है, सबसे आसान है। सबसे पहले कार्बन को बीच में रखा जाता है, तो कार्बन को हमने बीच में रख दिया। अब बोल रहे हैं ना कि कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध दे दिया। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन कितना है जी, तो 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है। अब मैंने वो बैठाने के लिए कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं, 4। अभी देखिए इसके आगे कितना, 3, तो कितना लेगा कि 4 हो जाएगा। अब बोलेगा 1, तो इसके पीछे 1 दे, कोई भी यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी कोई भी दे सकते हैं 1 बॉन्ड। चलिए मैं यहाँ देता हूँ, ये दोनों बॉन्ड बीच का 4 हुआ, इसके पीछे आगे 3 और 1 यहाँ 4 बॉन्ड होगा। अब इसके पीछे कितना है जी, 3 है, कितना लेगा 4 1 है, तो सिंपल यहाँ पे 1 दे दो। तो देखिए हाइड्रोजन 2 रहा है तो हम लोग का 2 हाइड्रोजन, कार्बन है तो 2। इसको कहते हैं एथाइन, जिसका IUPAC नाम है तो है एसिटिलीन। IUPAC नाम मैं आपको बताऊंगा। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। एल्केन पूछेगा तो उसके पास 2 रुपया है तो प्लस, उसने 2 रुपया गवा दिए तो माइनस, और एल्कीन पैसा नहीं है तभी मामी से बोला है किन, तो कैसे गिनेगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।